मित्रों, तंत्र मंत्र और काला जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग की बातें सामने आती रही हैं। अक्सर काला जादू या तंत्र टोटके का प्रयोग अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति पर जादू किया गया है या नहीं? मित्रों, स्वागत है आपका डिवाइन सर्च चैनल पर। मित्रों, बता दें कि तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी किया जाता रहा है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों से मालूम किया जा सकता है। शकुन शास्त्र में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया भी गया है। जिस किसी व्यक्ति पर टोने टोटके या काला जादू किया गया होगा, उस व्यक्ति का स्वयं पर काबू नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति अजीब सी हरकतें करने लगता है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण के ही अचानक से बीमार रहने लगे तो समझिए उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। घर पर लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मृत पक्षी आकर गिर जाए तो यह संकेत अशुभ माने जाते हैं। इसे भी काले जादू का असर कहा जाता है। मित्रों, व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही परिवर्तन होने लगे और हर कार्य में वह खुद को सही बताने लगे तो समझे कि उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हुआ है। अचानक से नौकरी या बिजनेस में मन ना लगे और सभी कोशिशें नाकाम होती दिखें तो यह भी काले जादू का ही संकेत है। काले जादू के असर से व्यक्ति को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। उसके नाखूनों का रंग अचानक काला होने लगता है। अक्सर रात को भयानक सपने आना भी काले जादू का ही संकेत देता है। घर में अचानक से किसी जानवर की मृत्यु हो जाना भी काले जादू का ही असर हो सकता है। ऐसे जान सकते हैं आप कि हुआ है प्रयोग या नहीं। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है। उसके विचार अचानक भटकने लगते हैं या फिर हर समय कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उस इंसान की जीवनी शक्ति मंत्र या तंत्र प्रयोग से क्षीण होने लगती है। इस वजह से उसके शरीर या मानसिक स्थिति को आघात पहुंचता है और इस तरह जातक को कमजोरी महसूस होने लगती है। इसलिए हुई थी तंत्र विद्या की शुरुआत। अगर आपके जहन में भी ये सवाल उठे कि सनातन धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन मौजूद हैं जिनसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें, लेकिन तंत्र साधना इस तरह से की जाती है कि ईश्वर भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ही लेते हैं। यही बात तंत्र साधना को लेकर विरोधाभास भी पैदा करती है। इन उपासकों पर नहीं चलता इसका जोर। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पर काला जादू कर दिया जाए तो ये विफल नहीं होता, यानी कि जिस भी उद्देश्य से इसे किया जाता है परिणाम वही मिलता है। लेकिन भोलेनाथ, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इसे भूले से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे तो मामूली हानि ही होती है, लेकिन काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कैसे जानें कि व्यक्ति पर काला जादू हुआ है या नहीं? अगर किसी पर तंत्र विद्या या फिर काले जादू का प्रयोग हुआ है तो यह बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। इसके लिए रात को सोते समय बेड के नीचे या जिस भी स्थान पर आप सोते हैं एक गिलास पानी भरकर रख दें। साथ ही मन में ये संकल्प लें कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया गया है तो वह सारी ऊर्जा उसी पानी में समाहित हो जाए। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया 8 दिनों तक लगातार करनी होगी। कहते हैं यदि व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा कुम्हला जाएगा। अगर व्यक्ति पर काले जादू का गहरा प्रभाव होगा तो पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। सख्त मनाही है तंत्र विद्या के गलत प्रयोग की। भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80% हिस्सा शुभ कार्यों के लिए है, वहीं 20% में काली शक्तियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से का प्रयोग किया और धीरे धीरे इसका रूप बदला और यह भयभीत करने वाला काला जादू हो गया। हालांकि बुरी शक्तियाँ जितनी तीव्रता से असर करती हैं उतनी ही गति से उनका नाश भी होता है। इसलिए इस विद्या के गलत उपयोगों की सख्त मनाही है। तो मित्रों, आज की वीडियो में आपने जाना कि जिसके ऊपर होगा काला जादू उसमें ये निशानियाँ जरूर दिखेंगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो सिर्फ समाज में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर है। डिवाइन सर्च किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। धन्यवाद।